ओपन इलेक्टिव 6 HNOE 06 में या 6 में। इस ओपन इलेक्टिव में आप हिंदी गीत संगीत के विविध आयामों को समझेंगे और इस विविध आयामों में आज हम जिस बिंदु पे बात करेंगे वो है हिंदी गीत संगीत की अवधारणा, मतलब हिंदी गीत संगीत की कंसेप्ट। वैसे देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में संगीत का एक अलग ही मुकाम है। यह न केवल मनोरंजन का साधन है, माध्यम है, बल्कि समाज की भावनाओं, उसके संस्कारों और विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम भी है। हिंदी संगीत गीत संगीत ने अपने विकास के विभिन्न चरणों में समाज के विभिन्न पहलुओं को आत्मसात किया है, चाहे वो धार्मिक हो, लोक परंपराएं हो या आधुनिक समाज की संवेदनाएं हो। हिंदी गीत संगीत भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। यह सिर्फ ध्वनि नहीं है, बल्कि एक भावना नहीं है और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। यह गीत संगीत की अवधारणा का यहाँ पर हम गहन अध्ययन विश्लेषण करेंगे। इसकी उत्पत्ति, विकास, विभिन्न शैलियां, समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभाव आदि को हम समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी गीत संगीत की उत्पत्ति वेदों के मंत्रों से मानी जाती है। संगीत का ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। समय के साथ साथ हिंदी गीत संगीत ने कई रूप धारण किए। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन ने हिंदी गीत संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास जैसे कवियों ने भक्ति रस से ओतप्रेत गीत लिखे। आधुनिक युग में हिंदी फिल्म संगीत ने गीत संगीत को जन जन तक पहुंचाया। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी जैसे गायक हिंदी फिल्म संगीत के अग्रदूत बने। आज हिंदी संगीत कई शैलियों में उपलब्ध है, जैसे कि शास्त्रीय, लोक, भक्ति, सूफी, पॉप आदि। हिंदी गीत संगीत का इतिहास सदियों पुराना है। संस्कृत के वैदिक गीतों और भजनों से लेकर सूफी संगीत और भक्तिमय पदों तक इसने भारतीय समाज में गहरी जड़ जमाई है। आरंभिक समय में भक्ति काल और सूफी काव्य गीत संगीत पर गहरा प्रभाव पड़ा। कबीर, सूरदास, तुलसीदास जैसे संतों के गीतों में और कविताओं में समाज की मान्यताओं, लोकाचार और धार्मिकता का समावेश था। सूफी काव्य में प्रेम और भक्ति का संदेश दिया गया, जिसका प्रभाव आज भी हिंदी संगीत पर आप देख सकते हैं। हिंदी गीत संगीत का इतिहास देख सकते हैं। भारत का हर क्षेत्र अपनी खास लोक परंपराओं के लिए जाना जाता है, जिनमें लोक गीतों का एक अनोखा स्थान है। लोक संगीत समाज के विभिन्न अवसरों जैसे विवाह, फसल और त्योहार पर गाए जाते हैं। भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी और ब्रज भाषाओं के लोकगीत समाज की रीति रिवाजों और परंपराओं को संजोए हुए है। इनमें एक विशेष प्रकार की सहजता और प्राकृतिकता होती है, जो श्रोताओं को अपनी संस्कृति और मिट्टी से जोड़ती है। हिंदी फिल्म गीतों में लोक संगीत के तत्वों को शामिल किया गया है, जिनसे इसको और भी आकर्षक और भारतीय समाज के करीब बना दिया गया है। हिंदी गीत संगीत का आरंभ 20वीं सदी हिंदी सिनेमा का आरंभ 20वीं सदी के शुरुआत में हुआ और इसके साथ ही हिंदी गीत संगीत का एक नया युग शुरू होता है। भारतीय सिनेमा में गीतों का योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि उसे संगीतमय सिनेमा भी कहा जाता है। सिनेमा में गीतों का उपयोग विभिन्न भावनाओं को प्रकट करने, कथा को आगे बढ़ाने
और दर्शकों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। शुरुआत में सिनेमा में पारंपरिक संगीत और राग रागिनियों का उपयोग हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें पाश्चात्य संगीत और आधुनिक तकनीकों का समावेश हुआ। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले जैसे गायक और नौशाद, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन जैसे संगीतकारों ने हिंदी सिनेमा को एक नया रूप दिया। समय के साथ साथ हिंदी गीत संगीत में भी बदलाव आया। 19 के दशक से लेकर 90 के दशक से लेकर अब तक के हिंदी गीतों में एक नई ऊर्जा और आधुनिकता देखी जा सकती है। नए गायक, संगीतकार और तकनीक उपकरणों के उपयोग से संगीत का स्वरूप बदल गया है। नए गीतों में पॉप, रैप, रॉक और इलेक्ट्रॉनिक संगीत का भी प्रयोग बढ़ रहा है। हालांकि इन सब के बीच श्रोताओं को एक वर्ग में पारंपरिक और भावपूर्ण गीतों के प्रति आकर्षण बना हुआ है और वे पुरानी फिल्मों के गीतों को सुनना पसंद भी करते हैं। इस आधुनिक बदलाव के बावजूद हिंदी गीत संगीत ने अपनी जड़ों से पूरी तरह से कटने का प्रयास नहीं किया है। हिंदी गीत संगीत भारतीय समाज का प्रतिबिंब है। इसमें समाज की भावनाएं, परेशानियां, खुशियां, मान्यताएं दिखाई देती है। गीतों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और समाज की गहरी समझ मिलती है। उदाहरण के लिए 50 और 60 के दशक के गीत भारतीय समाज की सरलता और मूल्यों को दर्शाते हैं, जबकि 70 और 80 के दशक गीतों में बगावत, प्रेम और आजादी की भावना का चित्रण मिलता है। 90 के दशक में प्रेम और रोमांस पर आधारित गीतों का बोलबाला रहा और वर्तमान समय में गीतों के माध्यम से समाज की विभिन्न समस्याओं जैसी गरीबी, भ्रष्टाचार और जीवन की जद्दोजहद को अभिव्यक्त किया जा रहा है। हिंदी गीत संगीत का संबंध शास्त्रीय संगीत से भी है। राग, ताल और अन्य शास्त्रीय तत्वों का प्रयोग हिंदी संगीत को एक अनोखा और दिव्य रूप प्रदान करता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल, ठुमरी, दादरा, गजल और भजन जैसी विधाओं का उपयोग गीत संगीत को गहराई प्रदान करता है। शास्त्रीय संगीत के जानकारों का मानना है कि शास्त्रीय संगीत की समझ गीत संगीत को एक नई ऊंचाई तक ले जाती है। हिंदी फिल्मी गीतों में भी शास्त्रीय संगीत की बारीकियों का ध्यान रखा जाता है, जो श्रोताओं को भावात्मक स्तर पर जोड़ती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने से हिंदी गीत संगीत को एक नई दिशा मिली है। पहले जहां केवल फिल्मी गीत लोकप्रिय होते थे, वहीं अब स्वतंत्र गीतकार और गायक अपने गीतों को ऑनलाइन साझा कर सकते हैं और करते भी है। यूट्यूब और गाना जैसे मंचों ने नए कलाकारों को दर्शकों तक पहुंचाने का एक आसान माध्यम दिया है। इस बदलाव ने गीत संगीत को विश्वव्यापी स्तर पर फैलाया है, जिससे भारतीय और विदेशी संगीत का समावेश बढ़ा है। अब हिंदी गीतों में अंतर्राष्ट्रीय संगीत शैलियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भविष्य में भी गीत संगीत का स्वरूप और भी बदल सकता है। तकनीक के बढ़ते प्रयोग और ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव के कारण संगीत में नए नए प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन हिंदी गीत संगीत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सांस्कृतिक पहचान और जड़ों से जुड़ा रहना है। भविष्य में भी उम्मीद है कि हिंदी गीत संगीत का विकास होगा, लेकिन यह अपने पारंपरिक मूल्यों और भारतीयता को संरक्षित रखेगा। हिंदी गीत संगीत की अवधारणा में संगीत की विशालता, विविधता और सांस्कृतिक गहराई को अनुभव किया जा सकता है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि समाज की आवाज है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी छाप छोड़ती जा रही है। हिंदी गीत संगीत ने समाज की मानसिकता, रुचियों और संवेदनाओं को समय के साथ साथ अभिव्यक्त किया है और आने वाले समय में भी यह समाज का प्रतिबिंब बना रहेगा। यहाँ हिंदी गीत संगीत की अवधारणा हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और हिंदी गीत संगीत के टॉपिक को लेकर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।